देखें, आज आपके सामने बहुत खूबसूरत तरीन वीडियो लाया हूँ। मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत जल्द खूबसूरत लिखना शुरू कर देते हैं, कच्ची पेंसिल से भी, पेन से भी, पॉइंटर से भी और मार्कर से भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर जो पुराने लोग हैं वो इस वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो उन्हें बहुत कुछ और चीज़ों का इल्म होगा और नफासत आएगी लिखाई के अंदर और पुख्तगी आएगी। और नए लोग तो लाजमी इसको देखें ना। अब देखिए, जो सबसे पहली बात है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये जो हर्फ है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, ये हर्फ के दो हिस्से होते हैं। पुराने लोग अगर इसको गौर करेंगे तो और ज़्यादा नफीस हो जाएगा उनका वर्क। सर और दुम, यानी 50% जो है वो सर होता है और 50% दुम, तो 100% आके हर्फ बनता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो दुम वाले हरूफ हैं ये 5 हर्फ हैं दुम में। एक हर्फ आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आपने उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना है। अभी एक हर्फ की अहमियत का अंदाज़ा आपको अभी पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती करते हैं और आपकी उर्दू हैंड राइटिंग आखिर क्यों ख़राब है। देखिए, ये जो 5 हरूफ आपको मैंने बताए हैं दुम में, उनमें पहला हर्फ ये है। इसके अंदर मून की शक्ल है और ये देखिए, इस मून की शक्ल के साथ आप हेड लगाएंगे तो ये आइन बन जाएगा। इस मून की शक्ल के साथ हेड लगाएंगे तो ये जीम बन जाएगा। इस मून की शक्ल के साथ हेड लगाएंगे तो ये जीम, चे, हे, खे, यानी सब ये बनते जाएंगे। अब देखिए, ये मून की शक्ल है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। इसके ऊपर ये हेड आपने लगा दिया, सीन बन गया। इसके ऊपर देखिए ये हेड लग गया तो ये शीन बन गया। देखें, इस मून की शक्ल के ऊपर ये हेड लग गया तो ये स्वाद बन गया। और इस मून की शक्ल के साथ ये हेड लग गया अलिफ वाला तो लाम बन गया, ये नून बन गया। और यहाँ से देखें ये काफ बन गया और यहाँ ये छोटी ये बन गया। तो पता चला कि अगर मून की शक्ल को आप ठीक कर लें, देखें मून की शक्ल को अगर आप ठीक कर लें, गोलाई में बना लें, दोनों तरफ से क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, तो आपकी आधी से ज़्यादा हैंड राइटिंग ठीक हो सकती है, क्योंकि ये 50% हिस्सा बनाती हैं। देखिए, इसको आपने कैसे बनाना है, मून की शक्ल को गोलाई में लेके आना है। मून की शक्ल आप गोलाई में बनाएंगे। तमाम हरूफ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट आप आराम सुकून के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सीखना शुरू कर दें। ये देखें, ये आपने ऐसे नहीं बनाना है, गोलाई में बनाना है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मुड़ते आएंगे और ये, और इसको ऐसे भी नहीं करना आपने, इसको ये ऐसे, ये जैसे अंडे का निचला हिस्सा होता है ना, वैसे ही आपने शेप बनानी है। और यहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब ये शेप आपकी खूबसूरत होगी, आपकी हैंड राइटिंग 50% खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि देखें, इसी के साथ आप आइन बनाते हैं ये, और इसी से ही आपका ये जीम बनता है। ठीक है, और इसी से ही आप इधर वाले से ये सीन बनाते हैं। इसी से ही ये आपका क्या बनता है जी, स्वाद बनता है। तो जब तक मून की शक्ल ठीक नहीं होगी, आप उर्दू की हैंड राइटिंग को ठीक नहीं कर सकते। अब देखिए, एक और शेप है, ये देखें, ये एक और शेप है बोट की शक्ल, जैसे वो मून की थी बोट की। इसके ऊपर देखें ये अलिफ लगा और यहाँ पे ये कशक मैंने लगाया तो ये काफ बना और ये गाफ, और इसी से ये देखें ये फे बन गया और इसी से ये बड़ी ये बनेगा। ठीक है, और एक और शक्ल है अलिफ, ये देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे ये हेड लगाया, मीम बना, और यहाँ से ये देखें ये टोए बना। एक और शक्ल है दाल, ये देखिए, इसके ऊपर ये हेड लगाया तो वाव बन गया, और यहाँ से ऐसे किया तो ये रे बन गया। आप उर्दू के अंदर अब 2 रे हैं, एक सादा रे और एक है स्लाइड वाला रे। ये जैसे हम लिखते हैं सर, या ये लिखते हैं एन रे अर, ये भी दुम बनाती है। पूरी उर्दू के अंदर जो मैंने बताया ना 5 हर्फ हैं, उनमें यही 5 हरूफ आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तरतीब से अगर आपको मैं बताऊं तो ये अलिफ है और यहाँ से ये बोट की शक्ल आएगी, और इसके बाद आप फिर मून की शक्ल को ले आएंगे। ये देखिए, अलिफ बे मून की शक्ल, इधर वाली भी यानी जीम भी आ जाएगा इसमें, अलिफ बे जीम दाल और स्लाइड वाला रे। बस ये 5 हर्फ हैं मून की शक्लें। ये 5 हर्फ टेल बनाते हैं, आधी हैंड राइटिंग इनसे ठीक होगी। अब आप ये देखें कि ये छोटा अलिफ है, ये असल फार्मूला, ये छोटा अलिफ है, ये बड़ा अलिफ है, ये 2 है, ये जैसे ऐसे 3 है, ये देखिए ये 2 और ये 3 और ये 4 है और ये 7, इससे बनेंगे हेड। पूरी उर्दू के अंदर जितने भी हर्फ हैं, जितने भी अल्फाज, उनके हेड बनाऊंगा। अब देखिए, इनसे हेड बनेंगे, हरूफ के हेड बनेंगे। मिसाल के तौर पे देखिए, ये हमज़ा का स्ट्रोक है, हमज़ा की शेप में ये, और इसके साथ मैं मून की शक्ल लगाऊंगा तो ये आइन बन जाएगा। जब मैं मार्कर से लिखता हूँ तो हर्फ का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो लाइन से नीचे उतर जाएगा। ये जब मैं पेन से लिखूँगा तो फिर ये साइज़ होगा, ये फिर लाइन से नीचे नहीं जाएगा। ये हेड और प्लस इसके साथ
मून की शक्ल। ठीक है, इसी तरीके से ये दंदाने आपने ऐसे नहीं बनाने, बच्चा ऐसे दंदाने बनाता है, आपने बारीक दंदाने बनाने हैं। ये देखें, ये 3, ये जो स्ट्रोक मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे उर्दू में, ये 3 ऐसे 3 और छोटा अलिफ और मून की शक्ल। ठीक है, और ये देखिए, ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल, ये छोटा अलिफ और मून की शक्ल, ये बड़ा अलिफ और मून की शक्ल। ये देखिए छोटा सा लेस देन का साइन, और यहाँ से मैं मुड़ के आऊँगा ये, और ये सी, तिरछा सी, और इसके साथ ये मून की शक्ल, तिरछा सी और ये मून की शक्ल। अब देखिए, आप पहले बोल के नहीं बता सकते थे कि ये सेब का बीज है, फिर छोटा अलिफ है, फिर मून की शक्ल। अब आप बोल के बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अक्सर कहता हूँ कि मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है। हम समझते हैं तस्वीर हाथों से बन रही है। अगर तस्वीर हाथों से बनती तो सब लोग तस्वीरें बना लेते जिन जिनके पास हाथ हैं। तो अब देखें, अगर मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल तो आपके दिमाग में शक्ल बन रही है। अगर मैं कहता हूँ कायदे आज़म तो आपके दिमाग में शक्ल बन रही है, क्योंकि आप जानते हैं। अगर आप कहता हूँ मैं मुकर्रम खान, आप शक्ल नहीं बन रही, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते। अब देखिए, सीन के छोटे छोटे दंदाने, छोटा अलिफ और मून की शक्ल, ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। अब आपके दिमाग में हरूफ की शक्लें बन रही हैं, क्योंकि आप इन शक्ल से वाकिफ़ हो रहे हैं। जितना ज़्यादा इनकी शक्लों से वाकिफ़ होंगे उतना लिखाई बेहतरीन होगी। अब देखें, सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और फिर मून की शक्ल। अब आइन की फॉर्मेशन क्या है? हमज़ा वाला स्ट्रोक, हमज़ा वाला स्ट्रोक प्लस इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज मून। शक्ल से वाकिफ़ हो गए आप। जीम, ये 7 का स्ट्रोक और ये एंटी क्लॉकवाइज मून। अब आप शक्ल से वाकिफ़ हो गए। अब आप ये वाला जीम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये शक्ल नहीं है, जीम की ओरिजिनल शक्ल ये वाली है। ऐसे ही आप ये वाला छोटा, ये छोटी ये नहीं लिखेंगे। ये देखिए, ये और ऐसे इधर की तरफ आएंगे, यहाँ से ऐसे, और ये। उम्मीद है आप मेरे चैनल पे आके एक एक चीज़ को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आपके लिए है इस चैनल पे। आपकी हैंड राइटिंग 100% ठीक हो जाएगी अगर आप मेरे साथ चलें। मार्कर, पेन, ये तमाम चीज़ों से आपको मैं लिखना सिखाऊंगा। पहले कच्ची पेंसिल से स्टार्ट करूंगा। अगर आपने ऑनलाइन मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो आप आज ही से मेरे साथ आ जाएं, और इंशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में आपकी उर्दू इंग्लिश हैंड राइटिंग दोनों बेहतरीन हो जाएंगी। पहले आपको हर्फ सिखाऊंगा, फिर आपको जोड़ या पैमन, फिर हम आएंगे लफ्ज़ की तरफ, फिर आएंगे जुमला, और फिर आएगा पैराग्राफ, और फिर खूबसूरती। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।